OTP सर? OTP सर ये है 5729। 5729। थैंक यू सर। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बलबीर सिंघानिया है ना, सिंघानिया होटल्स के मालिक? हाँ हाँ, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे सर आपको कौन नहीं जानता, आपसे मैं पहले मिल चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आप मेरे रेस्टोरेंट आए थे इंडियन खाना खाने के लिए। क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का? सर आहार इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, याद आया भाई, बहुत ही लजीज खाना था, मजा आ गया था। पर देश का स्वादिष्ट खाना खाकर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सर आप चाहें तो 10-10 कैब की कंपनियां खरीद सकते हैं, फिर आप एक कैब क्यों चला रहे हैं? खरीद सकता था, लेकिन अब तो ये कैब भी मेरी अपनी नहीं है, किराए की है। अब सिंघानिया होटल का मालिक मेरा बेटा विपिन सिंघानिया है। मेरा अब सिंघानिया होटल से कोई नाता नहीं। मेरे बेटे ने पावर और प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक दिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उनको बहुत बड़े बड़े लालच देकर सबको अपनी साइड पे कर लिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। एक पल में मुझे अपना कहने वाले सब लोग पराये हो गए। उस मीटिंग के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सब खत्म हो गया था। कोई बात नहीं सर। सर तो क्या आपके बेटे ने आपको घर से भी निकाल दिया? मैं उसके बाद घर गया ही नहीं। जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास बैंक में था उससे मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया और ये कैब चलाने की नौकरी पकड़ ली। सर उसके बाद आपने अपने बेटे से कभी बात की? बात करता भी तो कैसे, और क्या बात करता? अब क्या मैं उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाता कि बेटा जो कुछ तूने किया अच्छा नहीं किया? अगर उससे अपने कुछ किए का एहसास होता तो वो जरूर मुझे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सर ये सब क्यों? मतलब आप किसी ओल्ड एज होम में भी रह सकते थे जाकर, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा तुम्हें पता तो है ना कि मैं एक अमीर आदमी था और उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में काटी, लेकिन मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की और इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। मेरा जिंदगी में एक असूल रहा है कि मेरा ये हाथ सिर्फ मेहनत की रोटी खाएगा। इसलिए मैं तब तक कमाता रहूंगा जब तक कमा सकता हूं, जब तक मेरा शरीर साथ देता है। जिस दिन मेरा ये शरीर साथ छोड़ देगा मैं ये दुनिया भी छोड़ दूंगा। आप बहुत जिद्दी है सर। जिद्दी आदमी ही जमाने में अपना नाम बना पाता है। लीजिए सर, आपकी लोकेशन आ गई। ये लीजिए सर, अब ये पैसे। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। सुनिए सर। बोलो बेटा। सर आपके लिए मेरे पास एक काम है, करेंगे? कैसा काम? सर मैं दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसी की वजह से यहाँ पर आया था। तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। हैं? जी सर। अब आपसे बेटर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस किसके पास होगा? आपने बड़े बड़े होटल चलाए हैं, एक रेस्टोरेंट चलाना तो आपके माएँ हाथ का खेल है। लगता है बेटा कि तुम मुझसे ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए और जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो। इम्प्रेस तो सर मैं आपसे 3 साल पहले ही हो गया था, और आपको मैनेजर बनाने की ये जो मेरी अपॉर्चुनिटी है इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो आपको करना पड़ेगा। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप एक काम कीजिए, कार्ड रखिए, ये जो मेरा एड्रेस है, कल मेरे से मिलिए आके। ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ। बस सर इसीलिए क्योंकि आपका खाना बहुत ही लजीज। थैंक यू सर। बेटा एक बात कहूं, आप अपने माँ बाप के साथ कभी ऐसा मत करना जैसा मेरे बेटे ने मेरे साथ किया। बस आपसे यही निवेदन है। जी सर। जीते रहो बेटा। गौर, मैं कल हाजिर हो जाऊं। ठीक है सर।